हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है। यहाँ पर फंक्शन को x प्लस वाई में ऐड किया गया है, फिर एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और फंक्शन की किसी पर्टिकुलर नंबर 5 पे जो है वैल्यू जो है 2 दी हुई है, और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जो उसका डेरिवेटिव आया उसमें 0 पुट करके उसकी वैल्यू 3 दी गई है। देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइंड एफ डैश 5। देखिए, अगर एफ डैश 5 आपको फाइंड आउट करना है तो आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन आनी चाहिए कि एफ डैश 5 का मतलब क्या होता है। मैं सिंपल सा एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो है एफ डैश ए दिया हुआ किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे जो है ए पर उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में ये एच हो जाता है। जो लिमिट का आपका क्वेश्चन होता है उस पर ये बेस्ड होता है। तो एफ डैश ए को इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे ए को आप जो है आपको एफ डैश 5 फाइंड करना है, तो आप ए को क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0 ए की जगह आप क्या रख देंगे, इसमें ए की जगह आप 5 पुट कर देंगे, 5 प्लस एच ऐसे ही रहेगा, माइनस एफ ए ना लिख के उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे, और अपॉन में क्या आएगा एच आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन का खेल शुरू होता है कि यहाँ पे जो है आप देखिए जो फंक्शन की वैल्यू जो 5 पे तो आपको 2 दी हुई है, लेकिन उससे पहले ये f प्लस एच और फंक्शन सम करके दिया हुआ है। तो इस पर ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी x की जगह 5 है और y की जगह h है। तो यहाँ पे पहले हम इसको लिख देते हैं लिमिट एस टेंड टू 0, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई, इस पर इसको लिखा f5 इंटू एफ एच। क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये गिवन है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर हमने x को जो है 5 ले लिया और इसको h को y को h ले लिया, तो ये आपका f5 इंटू एफ एच हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया f5 अपॉन में h। उसके बाद जो है हमने f5 को बाहर कॉमन ले लिया, लिमिट s टेंड टू 0 f5 कॉमन ले लीजिए, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो कुछ भी आपको करना है। f5 की वैल्यू 2 है तो मैं 2 यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, 2 इंटू एफ एच माइनस यहाँ भी 2 आ गया अपॉन में h। उसके बाद 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए, सीधा लिमिट से ही बाहर ले लीजिए, 2 लिमिट s टेंड टू 0, और अंदर आपका पास क्या बच जाएगा एफ एच माइनस ये 1 बच जाएगा इसकी जगह अपॉन में h। उसके बाद आप जो है इसमें एक देखिए एक वैल्यू जो है फंक्शन की डेरिवेटिव की 0 पे दी है, एफ डैश 0 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। और इसका यूटिलाइज हम किस तरह से करेंगे। अब एफ डैश 0 क्या होता है, एफ डैश 0 जैसे यहाँ पर ए को 0 लेंगे तो क्या बनेगा एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एफ डैश 0 की डेफिनेशन का कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो हो रहा है, जिसकी डेफिनेशन जिसका जो फॉर्मूला बनेगा लिमिट एस टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस f0 बनेगा, एफ ए 0 है अपॉन एच। तो ये आपको यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है h है, इसको तो आप लिख सकते हैं आराम से, लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ पे जो है h को आप 0 प्लस एच लिख सकते हैं, लेकिन इस 1 को क्या लिखा जाएगा, क्योंकि 1 इसका मतलब आपको जो है यहाँ पे जो है f0, इसका मतलब ये 1 जो है f0 की वैल्यू होगी, लेकिन इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आप इसी कंसेप्ट पे दोबारा आ जाइए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसमें आप क्या करिए, एफ एक्स को रख दीजिए आप 0, वाई को पुट कर दीजिए 5, और इधर क्या बन जाएगा ये एफ एक्स एक्स 0 इंटू एफ 5। तो एफ 0 प्लस 5 तो एफ 5 हो गया, इसकी वैल्यू एफ 5 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, ये f0 और इंटू एफ 5 की वैल्यू 2 दे रखी है। तो इससे f0 की वैल्यू जो है 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो f0 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 1। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 1 जो है एक्चुअली f0 की वैल्यू है, जिसको हमने यहाँ पर आपको करके भी दिखा दिया, और अपॉन में क्या आ गया ये h। अब ये वाला पार्ट जो है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एफ डैश 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 इंटू एफ डैश 0 इसको आपने लिख दिया, 2 इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 की वैल्यू जो हमने अभी तक यूटिलाइज नहीं की थी उसको भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं। इस तरह से ये 6 आ गया। तो इस तरह से जो है आपको इस क्वेश्चन में एफ डैश 5 की वैल्यू जो है आपका आंसर जो है 6 आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरे नेक्स्ट क्लास 12th की जो हमें मॉडल टेस्ट पेपर जो CBSE द्वारा रिलीज़ किए गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके बोर्ड के पेपर होते हैं, कि बोर्ड का पेपर जो है इन्हीं के आसपास रहता है, ऐसी कंसेप्ट पे रहता है। तो मेरी एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज को आप देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।